Now the problem is a man of weight 50 kg is supporting a 75 kg weight which is placed on a weighing machine, right? Now is it possible for the man to lift the bar so that the reading of weighing machine 0, right? So if yes, how? Now problem एक बार मैं क्लियर करता हूँ आपको कि एक वेइंग मशीन है जिस पर एक 75 केजी का वेट रखा हुआ है और पुली के दूसरे तरफ स्ट्रिंग से सपोर्टेड है, मास्टर स्ट्रिंग है, 50 केजी का बॉय, राइट? अब ये करना कि क्या वेदर दिस बॉय विल बी एबल टू लिफ्ट दिस वेट, क्योंकि इसका वेट कम है 50 केजी का, राइट? तो ये दिस इज ए हाईली कंसेप्चुअल प्रॉब्लम और आइए इसको सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम खींचे, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम 75 केजी वेट का, तो देखिए यहाँ पर ये टेंशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन टी, राइट? और हियर ऑल्सो दिस इज द टेंशन टी, स्ट्रिंग एक ही है इसलिए दोनों तरफ टेंशन टी होगा। तो मास ऑफ मैन कम है इस वेट से और एक्चुअली वेइंग मशीन की रीडिंग 0 होने के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन 0 होना चाहिए, मतलब दिस वेट शुड बी कंप्लीटली लिफ्टेड। इसका अगर कॉन्टैक्ट छोड़ देगा तभी ना वेइंग मशीन पर नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। तो इस अरेंजमेंट को करने के लिए अब हमको ये सोचना है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अगर इक्वेशन हम लिखेंगे 25 केजी वेट का तो क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में जस्ट रिएक्शन 0 करने के लिए यहाँ पर वेइंग मशीन पर इस वेट को कॉन्टैक्ट छोड़ना होगा, यानी T शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 75 इंटू G, इतना होना चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इतना होना चाहिए, कम से कम इतना टेंशन होने से ये नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा एंड वेट ऑफ रीडिंग मशीन विल बी 0। नाउ दूसरे तरफ ये करें, अब हमको यहाँ पर अगर मैन इक्विलिब्रियम में रहेगा तो कितना होगा, T विल बी इक्वल टू 50 kg। तो आपको सोचना है कि क्या अरेंजमेंट करें। मैन अब एक ही ऑप्शन है मैन को, या तो वो ऊपर एक्सीलरेट कर सकता है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर सकता है टू इंक्रीज द टेंशन। तो ऑब्वियसली अगर उसको टेंशन बढ़ाना है तो क्या करेगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा। तो इसलिए हम मानते हैं कि वैसे केस में इसका एक्सीलरेशन A है, इसका एक्सीलरेशन मैन का A है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, T माइनस 50G इज वेट ऑफ द मैन, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी 50 टाइम्स ऑफ A, राइट? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखिए हमको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन नंबर 1, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 75G माइनस 50G विल बी इक्वल टू 50A, राइट? एंड देयरफॉर A विल बी इक्वल टू, देखिए 75 माइनस 50, दिस इज 25 बाई 50G which is equal to G by 2. So this is possible if man is accelerating himself with an acceleration equal to G by 2 in upward direction.